राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सबसे चर्चित युवा नेता सचिन पायलट इन दिनों लगातार सुर्खियों में हैं। उनकी सक्रियता सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं रही, बल्कि वे अब देश भर में किसानों, युवाओं और आम जनता की आवाज बुलंद करते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि 12 सितंबर को उज्जैन में आयोजित किसान न्याय यात्रा में भी पायलट की मौजूदगी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रही। मंच पर दिग्विजय सिंह से लेकर जीतू पटवारी और हरीश चौधरी जैसे दिग्गज नेता मौजूद थे, लेकिन भीड़ की नजरें पायलट पर टिकी रहीं। असल में पायलट की ये लगातार जनसभाएं और यात्राओं में सक्रियता कांग्रेस आलाकमान के गहरी रणनीति का हिस्सा है। पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि पायलट अब केवल राजस्थान के नेता नहीं, बल्कि कांग्रेस के भविष्य के राष्ट्रीय चेहरे हैं। यहाँ सवाल ये कि पायलट की मौजूदगी क्यों अहम थी। उज्जैन के कार्यक्रम में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद थे, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, हरीश चौधरी, सज्जन सिंह वर्मा और अन्य। लेकिन जब मंच पर पायलट आए तो भीड़ की तालियों ने साफ कर दिया कि जनता की नजरें उन्हीं पर टिकी हैं। किसानों, युवाओं और महिलाओं की समस्याओं को उठाने वाले नारों के बीच पायलट का अंदाज बाकी नेताओं से काफी अलग था। वे केवल आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने किसान मुआवजे, खाद यूरिया संकट और रोजगार जैसे मुद्दों पर सीधी और स्पष्ट बातें की। यही सीधा संवाद पायलट को कार्यकर्ताओं और जनता के बीच लोकप्रिय बनाता है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था किसानों को न्याय, युवाओं को रोजगार और महिलाओं को सुरक्षा और गरीब पिछड़ों को अधिकार दिलाना। कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा कि सोयाबीन की खराब फसल का तुरंत सर्वे होना चाहिए और किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही खाद यूरिया की किल्लत को लेकर भी सरकार पर तीखा हमला बोला। इन सभी मुद्दों के बीच पायलट का जोर किसानों और युवाओं पर रहा। उन्होंने ये जताया कि कांग्रेस केवल सत्ता की राजनीति नहीं कर रही, बल्कि जनता के असली मुद्दों को उठाने के लिए सड़क पर उतर रही है। अब तक पायलट को राजस्थान का नेता माना जाता था, लेकिन बीते कुछ महीनों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली जैसे राज्यों, यहां तक कि बिहार में भी बड़ी जनसभाओं में शामिल होना कई बड़े संकेत देता है। इससे ये संदेश जाता है कि कांग्रेस आलाकमान उन्हें केवल एक प्रदेश तक सीमित नहीं रखना चाहता। पायलट की साफ सुथरी छवि और भीड़ से संवाद करने की उनकी क्षमता उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर उपयोगी बनाती है। आलाकमान ये भी देख रहा है कि पायलट युवाओं और किसानों से सीधे जुड़ने में सक्षम है, जो भविष्य में कांग्रेस की राजनीति की सबसे बड़ी जरूरत है। कांग्रेस के लिए मौजूदा दौर आसान नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के सामने खड़े होने के लिए पार्टी को ऐसे नेता की जरूरत है जो जनता से सीधे जुड़ सके और भरोसा जगा सके। राहुल गांधी अपनी यात्राओं से एक बड़ा नैरेटिव बना रहे हैं, लेकिन प्रदेश स्तर पर भी ऐसे चेहरों की जरूरत है जो जनता के बीच विश्वास पैदा करे। यही वजह है कि पायलट को बार बार मंच पर प्रमुखता दी जा रही है। उज्जैन की सभा इसका साफ सबूत है। सचिन पायलट की राजनीति शुरू से ही साफ सुथरी और आधुनिक रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने अपने आप को एक आंदोलनकारी नेता के रूप में भी ढाल लिया है। 2023 की हार के बाद जब राजस्थान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा था, तो पायलट ने बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों पर धरने दिए। अब वे मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी यही संकेत दे रहे हैं कि कांग्रेस किसानों और युवाओं की लड़ाई लड़ रही है। इससे उनकी पहचान अब केवल युवा चेहरे तक सीमित नहीं रही, बल्कि संघर्षशील नेता के रूप में भी उभर रही है। पायलट की सक्रियता राजस्थान की राजनीति पर भी सीधा असर डालती है। जब वे अन्य राज्यों में भीड़ खींचते हैं तो राजस्थान के कार्यकर्ताओं का विश्वास और बढ़ता है। उनके समर्थकों को लगता है कि पायलट को आलाकमान अब केवल प्रदेशीय नेता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय नेता मान रहा है। इससे वे राजस्थान में और ज्यादा मजबूत हो रही हैं। इस यात्रा के जरिए सचिन पायलट और अन्य कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा की किसान नीति को आड़े हाथों लिया। खाद यूरिया संकट, फसल का मुआवजा, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा, ये सभी मुद्दे सीधे तौर पर भाजपा की नीतियों पर सवाल उठाते हैं। पायलट ने यह जताया कि कांग्रेस यदि सत्ता में आती है तो इन समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से होगा। इससे किसानों के बीच कांग्रेस का जनाधार मजबूत करने की कोशिश की गई। 12 सितंबर की किसान न्याय यात्रा केवल किसानों के लिए न्याय की मांग नहीं थी, बल्कि सचिन पायलट की बढ़ती राष्ट्रीय पहचान का ऐलान भी थी। कांग्रेस आलाकमान ये साफ संदेश देना चाहता है कि पायलट पार्टी के भविष्य के बड़े नेता हैं। पायलट ने भीड़ के बीच खड़े होकर ये साबित कर दिया कि उनकी राजनीति केवल कुर्सी की जद्दोजहद नहीं, बल्कि जनता के मुद्दों की लड़ाई है। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और यही उन्हें आने वाले वक्त में और ऊंचाई तक लेकर जाएगी। तो दिखता नहीं है, वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ,
अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।